लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए हम यहाँ पर देखते हैं प्रारूप 17 या फॉर्म 17C अभिलिखित मतों का लेखा, या जिसे हम मतपत्र लेखा भी बोलते हैं, किस प्रकार से भरा जाए। यहाँ हम हाथ से भरा हुआ मतपत्र लेखा या अभिलिखित मतों का लेखा देखते हैं। यह प्रारंभ होता है निर्वाचन क्षेत्र से। यहाँ हमें प्रारंभ में संसदीय क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिखना है, सत्र लिखना है या सन लिखना है 2024, मतदान केंद्र, संख्यांक और नाम, जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिस मतदान केंद्र पर आप मतदान कराने जाते हैं उसका मतदान केंद्र, संख्यांक और नाम लिखना है। अब यहाँ पर मतदान केंद्र में प्रयुक्त जो मशीनें आपको प्राप्त हुई हैं उनके क्रमांक लिखना है। जैसे नियंत्रण यूनिट CU का क्रमांक आपको लिखना है। जिस संख्यांक की CU या कंट्रोल यूनिट आपको प्राप्त हुई है, नियंत्रण यूनिट में उसका क्रमांक लिखें। मतदान यूनिट यानी BU बैलेट यूनिट जो आपको प्राप्त हुई है, दूसरे नंबर पर उसका संख्यांक लिखना है। प्रिंटर जिसे हम VVPAT बोलते हैं, उसका क्रमांक यहाँ पर लिखना है। तीनों क्रमांक सावधानीपूर्वक लिखें। जो भी मशीन आपको मतदान हेतु प्राप्त हुई है उसका संख्यांक अच्छी तरह से देखकर पढ़कर यहाँ पर लिखें, क्योंकि यह संख्यांक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब मतों की गिनती होती है या गणना होती है तो वहाँ पर एजेंट्स के सामने इन संख्यांक की जांच होती है। अब हम देखते हैं पहला बिंदु जो है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे? जो आपको मतदाताओं की चिन्हित प्रति या वोटर लिस्ट प्राप्त होती है उसमें कुल कितने मतदाता हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। अब यहाँ यह संख्या लिखने में भी हमें सावधानी रखनी है। आपको मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या जो चिन्हित प्रति प्राप्त होगी उसमें महिला पुरुष टोटल जो भी संख्या प्राप्त होगी या आखिरी संख्यांक जो प्राप्त होगा, यहाँ पर जैसे दिया गया है 957 और कोष्टक में 950 प्लस 7 EDC वोटर। तो यहाँ पर मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या होगी 950 और यहाँ 7 EDC वोटर हैं। EDC वोटर वह होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से अपना मत देते हैं। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान में लगाई जाती है वह दूसरे संसदीय क्षेत्र में या उसी संसदीय क्षेत्र में अपना मत देने जाते हैं या ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वह अपने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के द्वारा अपना मत देते हैं। तो जो आपकी मतदाता सूची में संख्या है नियत निर्वाचकों की उन्हें लिखें और उसमें जितने भी आपके मतदान केंद्र पर EDC वोटर आए हैं उनको प्लस करके यहाँ पर कुल संख्या लिखें। अब मतदाता रजिस्टर या प्रारूप 17 में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, यहाँ पर हमें जितना मतदान हमारे मतदान केंद्र पर हुआ है, आपने मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 में जो प्रविष्टि दर्ज की हैं तो अंतिम प्रविष्टि कितनी है उसे देखते हुए उसमें से ऐसे कुछ मतदाता होंगे जिनकी प्रविष्टि होने के पश्चात उनने मत देने से इनकार कर दिया हो या पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें मत देने के लिए अनुज्ञात न किया हो, उन्हें घटाकर यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी। बिंदु क्रमांक 2 में मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या लिखी जानी है। तो आपको मतदाता रजिस्टर में जो भी आपने प्रविष्टियाँ की हैं, जितने मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आए हैं, उसका आखिरी क्रम संख्या जो होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आपने मतदाता रजिस्टर में 760 एंट्रियाँ की हैं, अंतिम मतदाता का क्रमांक या सरल क्रमांक 760 है, तो वह संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। इसमें ऐसे मतदाता भी होंगे जिन्होंने मत देने से इनकार कर दिया हो या जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो। यहाँ हमें मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या लिखना है। जितनी हमने प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर में की हैं वह प्रविष्टियाँ यहाँ पर लिखी जानी हैं। अब तीसरा बिंदु देखते हैं, नियम 49 के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। ऐसे मतदाता जिन्होंने मतदाता रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि हो जाने के उपरांत मत देने से इनकार कर दिया हो, उनकी संख्या बिंदु
3 में लिखी जाएगी। अब देखते हैं बिंदु 4, नियम 49 के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या। ऐसे मतदाता जिन्हें मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया, लेकिन उनकी प्रविष्टि प्रारूप 17 का या मतदाता रजिस्टर में हो चुकी है, उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी। 5वां बिंदु, नियम 43 में घ के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत। परीक्षण मत क्या होते हैं? कुछ मत ऐसे होते हैं जिन्हें परीक्षण के लिए डाला जाता है। कोई मतदाता यदि आरोप लगाता है कि उसने जिस अभ्यर्थी को मत दिया है उसके नाम की पर्ची या उसके चिन्ह की पर्ची वीवीपैट में कटकर नहीं गिरी है, किसी अन्य के नाम की पर्ची वीवीपैट में गिरी है, इसके परीक्षण के लिए कुछ परीक्षण मत डाले जाते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। अब यहाँ इसका विवरण भी दिया गया है। कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या, कितने मत परीक्षण के लिए डाले गए हैं, क्रम संख्या और प्रारूप 17 का में निर्वाचक या निर्वाचकों की क्रम संख्या। मतलब प्रारूप 17 का में परीक्षण मत दिए गए हैं वह भी लिखे जाएंगे, तो उनकी क्रम संख्या लिखना है। और खा में अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए उनकी क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम और मतों की संख्या, किस अभ्यर्थी के लिए कितने मत डाले गए हैं। अब बिंदु 6 में देखते हैं मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या। मतदान मशीन में जो भी हमें टोटल बटन दबाने पर संख्या प्राप्त होती है मतदान के अंत में, वह संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। तो यहाँ चूँकि बिंदु 3, 4, 5 में किसी भी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो जो हमारे मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टियाँ होंगी वही मतदान मशीन के अनुसार मतों की संख्या हमें शो होगी। अब बिंदु 7 देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या। यानी दूसरे बिंदु से हमें बिंदु 3 की संख्या और 4 की संख्या को घटाना है। क्या इसमें कोई फर्क पाया गया है? जो हमारे मतदाता रजिस्टर में टोटल मतदाताओं की संख्या हमने प्रविष्ट की है उसमें से हम बिंदु 3 और 4 को घटा देते हैं, तो क्या यह संख्या मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है? तो यहाँ यदि मेल करती है तो हम लिख देते हैं हाँ मेल करती है, और यदि फर्क पाया गया है तो यहाँ लिख देते हैं मेल नहीं करती है। अब 8वां बिंदु देखते हैं, उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 के अधीन निविदित मतपत्र जारी किए गए हैं। निविदित मतपत्र वह स्थिति होती है जब किसी मतदाता का मत किसी अन्य मतदाता द्वारा पहले भूलवश या गलती से डाल दिया जाता है और फिर सही मतदाता उपस्थित हो जाता है, तो उसको निविदित मतपत्र से मत देने की सुविधा प्रदान की जाती है। निविदित मत 20 की संख्या में पीठासीन अधिकारी को प्राप्त होते हैं, जो एरोक्रॉस सील द्वारा चिन्ह लगाकर मत दिया जाता है और वह पीठासीन अधिकारी के पास जमा होता है, लिफाफे में रखा जाता है, वह निविदित मतपत्र होता है। सही मतदाता की जगह गलत मतदाता द्वारा मत दिए जाने के पश्चात सही मतदाता जब मतदान केंद्र पर उपस्थित हो जाता है तो निविदित मत की स्थिति बनती है। अब यहाँ निविदित मतपत्रों के बारे में देख लेते हैं, हमें क्या जानकारी यहाँ पर भरना है। निविदित मतपत्रों की संख्या, क्रम संख्या। प्रयोग के लिए प्राप्त, जो हमें सामग्री के साथ प्राप्त होते हैं प्रयोग के लिए, उनकी कुल संख्या 20 होती है। उनकी क्रम संख्या लिख देनी होती है, किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक हमें निविदित मतपत्र प्राप्त हुए हैं। निर्वाचकों को जारी किए गए, यहाँ यदि निर्वाचकों को कुछ मतपत्र हमने जारी किए हैं तो उनकी संख्या लिखी जाती है, और जारी नहीं किए गए तो 0 लिख दिया जाता है। वो प्रयुक्त ना किए गए और वापस लिए गए, यानी जो हमने वापस जमा करने होते हैं मतपत्र, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। निर्वाचकों को जारी नहीं किए गए तो प्रयुक्त ना किए गए और वापस लिए गए मतपत्र की संख्या 20 हो जाती है। और यदि इनमें से कुछ मतपत्र आपने जारी कर दिए हैं तो यहाँ वह संख्या कम हो जाती है। अब हमें देना होता है कागज़ की सीलों का लेखा। कागज़ की सीलें या हरी पत्र मुद्रा
का विवरण यहाँ पर देना होता है। उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज़ की सीलें, हमें सामग्री के साथ कितनी सीलें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या लिखनी होती है, जो लगभग 3 प्राप्त होती हैं, और उनकी क्रम संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है। किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक हमें ग्रीन पेपर सील प्राप्त हुई हैं। प्रयुक्त की गई कागज़ की सीलें, हमने कितनी सीलें प्रयुक्त की हैं मतदान मशीन को सील करने के लिए, उसकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी, और जो सील हमने उपयोग की है उसका क्रम संख्या यहाँ पर लिखा जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज़ की सीलें, तो एक सील यदि हम उपयोग कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 सीलें हम वापस करते हैं तो उनकी संख्या लिख देते हैं, और जो कागज़ की सीलें या ग्रीन पेपर सील हम वापस करते हैं उनकी क्रम संख्याएँ भी यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। नष्ट हुई कागज़ की सीलें यदि कोई हों, यदि हमारे द्वारा कोई कागज़ की सील कट फिट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनकी संख्या यहाँ लिखनी होती है, और कौन कौन सी सीलें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके क्रम संख्याएँ भी यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। चूँकि अभिलिखित मतों का लेखा का प्रारूप हमें मतदान एजेंटों को भी देना होता है, अभिकर्ताओं को देना होता है, तो यहाँ पर इसकी हम जमा करने के लिए कुछ कॉपी तैयार कर लेते हैं और कुछ मतदान एजेंटों को देने के लिए तैयार कर लेते हैं, तो उन्हें यह मतपत्र लेखा देना होता है। और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर में उनके हस्ताक्षर लेने होते हैं कि मतपत्र लेखा हमने उन्हें भरा हुआ प्रदान किया है, यहाँ उनके पावती हस्ताक्षर हो जाते हैं। नीचे मतदान की तारीख, जिस दिनांक में भी आपके यहाँ मतदान है वह तारीख लिख दी जाती है और स्थान लिख दिया जाता है। पीठासीन के हस्ताक्षर, मतदान केंद्र संख्या और नाम यहाँ लिख देते हैं, और नीचे मतदान केंद्र की सुवर्णक सील जो सामग्री के साथ प्राप्त होती है, जिसमें मतदान केंद्र और विधानसभा क्षेत्र का संख्यांक होता है, वह यहाँ पर लगा दी जाती है। इस प्रकार से हमारा अभिलिखित मतों का लेखा या मतपत्र लेखा तैयार होता है। इसे भरने में आप बहुत ही सावधानी रखें, सावधानीपूर्वक सारी जानकारी भरें। यह मतपत्र लेखा आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर समझाया गया है, इसमें जानकारी आप अपने मतदान केंद्र के अनुसार भरें। जो भी आपके मतदान केंद्र पर मशीन प्राप्त होती है उसकी संख्या लिखें, जो भी आपके यहाँ मतदान होता है उसकी संख्या लिखें। ईडीसी वोटर आते हैं आपके मतदान केंद्र पर तो उनकी संख्या लिखें। यहाँ यह जानकारी सिर्फ उदाहरण स्वरूप आपको समझाने के लिए प्रदान की गई है। और भी कार्य जो भी शासन के आदेश निर्देश आपको प्राप्त होते हैं उसके अनुसार करें और अपना मतदान कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के वीडियो विभिन्न भागों में उपलब्ध होंगे, तो सभी भागों को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे आपको बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है। और इस वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें और उनसे भी कहें कि इसे आगे शेयर करें, ताकि हमारे सभी साथियों को सभी जानकारियां उपलब्ध हो सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।